पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है। मिसाइल रात के आसमान को रोशन कर रहे हैं, शहर अंधेरे में डूब रहे हैं, परमाणु युद्ध का खतरा सर पर मंडरा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। कई दशकों पुराना यह विवाद अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस कशमकश के केंद्र में एक सवाल है, क्या पाकिस्तान की पहले ही कमजोर अर्थव्यवस्था इंडिया के स्ट्रेटेजिक हमले का मुकाबला कर सकती है? हालिया झड़पें, जो कई दशकों में सबसे भयानक हैं, लगभग 50 जानें ले चुकी हैं। ज्यादातर मौतें पाकिस्तान में हुई हैं। यह हिंसा इंडिया के 26 अप्रैल के हवाई हमलों से शुरू हुई। इंडिया का दावा है कि इन हमलों में आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इसकी तरदीद करता है और आम लोगों की मौतों का दावा करता है। सीमावर्ती शहरों जैसे जम्मू में खौफ फैला हुआ है। मिसाइल हमले और ब्लैकआउट एक डरावनी हकीकत बन चुके हैं। 1999 का साया मंडरा रहा है। उस समय कारगिल संघर्ष ने दोनों देशों को परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया था। आज दांव पर बहुत कुछ लगा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता जाहिर कर रहा है और संयम की अपील कर रहा है, लेकिन युद्ध के ढोल बज रहे हैं। मौजूदा सरकार के तहत इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा एग्रेसिव रवैया अपनाया है। यह इसके मल्टीफेसेटेड नजरिए से साफ है। हालिया फौजी कार्रवाई बस एक पहलू है। 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुआ हमला इसकी वजह बना, लेकिन इंडिया अपनी आर्थिक ताकत का भी इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया के कदम फौजी हमलों से आगे हैं। वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सोची समझी रणनीति से दबाव बना रहे हैं। व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, जो जरूरी चीजों के लिए इंडिया पर निर्भर है। चीनी दवाइयां और केमिकल अब मिलना मुश्किल है। पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में जगह नहीं मिल रही। पैगाम साफ है, इंडिया पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहता है। इस आर्थिक दबाव का एक चेन रिएक्शन हो रहा है। ये पाकिस्तान की मौजूदा कमजोरियों को और बढ़ा रहा है। देश लंबे समय से विदेशी मदद पर निर्भर रहा है। IMF बेलआउट, वर्ल्ड बैंक की मदद और कर्जों का नवीनीकरण जीवन रेखा बन गए हैं, लेकिन ये जीवन रेखाएं अब खतरे में हैं। इंडिया अपने बढ़ते हुए ग्लोबल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें किसी से छुपी नहीं हैं। देश भारी विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। 131 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज इसके सर पर तलवार की तरह लटक रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार घट रहे हैं, मुश्किल से 3 महीने के आयात के लिए काफी हैं। ये नाजुक हालत पाकिस्तान को कोई राहत नहीं देती। इंडिया के कदम इस कमजोरी को और बढ़ा रहे हैं। IMF कर्ज का विस्तार, जो 7 अरब डॉलर की एक अहम जीवन रेखा है, अब खतरे में है। IMF में एक अहम आवाज, इंडिया ने अपनी मुश्किल जाहिर की है। यह कर्ज पाकिस्तान के लिए आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इसके बिना जरूरी सरकारी सेवाएं बंद हो सकती हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इंडिया सिंधु जल समझौते से पीछे हट गया है। यह 1960 का समझौता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे का काम देखता है। पाकिस्तान के लिए, जो खेती पर बहुत ज्यादा निर्भर है, यह एक बहुत बड़ा झटका है। कृषि क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान की 40% काम करने वाले लोग लगे हैं, एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। पानी, इस क्षेत्र की जीवन रेखा, अब इस विवाद में एक हथियार है। दोनों देशों के बीच आर्थिक अंतर को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया पाकिस्तान पर भारी है। इसकी GDP 10 गुना ज्यादा है। विदेशी मुद्रा भंडार 35 गुना ज्यादा है। यह आर्थिक दबदबा इंडिया को काफी ताकतवर बनाता है। इंडिया अपनी आर्थिक ताकत दिखाने से नहीं हिचकिचाता। वो सॉफ्ट पावर की अहमियत समझता है। पाकिस्तानी संगीतकार और क्रिकेटर, जो कभी इंडिया में मशहूर थे, अब खुद को बाहर पाते हैं। भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब बंद हैं। यह सांस्कृतिक पाबंदी पाकिस्तान को और अलग थलग करती है। इसके मनोबल और अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाती है। बढ़ते तनाव पर बाजारों ने घबराहट दिखाई है। 22 अप्रैल के हमले के बाद से पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट 9% गिर चुका है। मूडीज और S&P ग्लोबल रेटिंग्स जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज खतरे की घंटी बजा रही हैं। दोनों देशों को बढ़ते क्रेडिट रिस्क्स का सामना करना पड़ रहा है। इस विवाद के आर्थिक असर पहले ही महसूस किए जा रहे हैं। दुनिया सांस रोके दक्षिण एशिया में घट रही घटनाओं को देख रही है। पाकिस्तान खुद को एक नाजुक स्थिति में पाता है। इसकी अर्थव्यवस्था, जो पहले ही कमजोर है, अब मुश्किल में है। इंडिया के स्ट्रेटेजिक हमले ने फौजी ताकत के साथ आर्थिक दबाव को मिलाकर पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बढ़ते तनाव से डरकर
शांति की अपील कर रहा है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ईरान और सऊदी अरब सभी ने तनाव कम करने और बातचीत की मांग की है, लेकिन शांति का रास्ता अभी साफ नहीं है। विवाद का साया पूरे क्षेत्र पर मंडरा रहा है। क्या पाकिस्तान इस दबाव का सामना कर सकता है? इस सवाल का जवाब अभी तक साफ नहीं है। एक बात साफ है, दांव पर बहुत कुछ लगा है। दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही है। इस खतरनाक टकराव के शांतिपूर्ण हल की उम्मीद कर रही है।